चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले खास खबर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत की वैश्विक छवि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 3 देशों कनाडा, साइप्रस और क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। वे 19 जून तक विदेश दौरे पर रहेंगे और उनकी इस यात्रा में भारत के बहुपक्षीय कूटनीतिक प्रयासों की झलक दिखाई देगी। सबसे पहले जानते हैं इस दौरे की बड़ी बातें और कैसी ये यात्रा भारत की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में मील का पत्थर साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी 15 से 19 जून तक के दौरे की शुरुआत कनाडा से करेंगे, जहां वे कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आमंत्रण पर कानानास्किस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे छठी बार G7 बैठक में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में वे ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और वैश्विक व्यापार जैसे ज्वलंत मुद्दों पर G7 देशों, आमंत्रित राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं से चर्चा करेंगे। बैठकों के दौरान भारत और अन्य देशों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं भी तय की गई है, जो न सिर्फ भारत की भूमिका को वैश्विक मंच पर मजबूत करेंगी, बल्कि आने वाले वर्षों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग को भी दिशा देंगी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के निमंत्रण पर पीएम मोदी साइप्रस जाएंगे। ये 20 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा होगी। निकोसिया में वे राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और लिमासोल में व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत साइप्रस संबंधों को प्रगाढ़ करने और यूरोपीय संघ और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। भारत के किसी प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। यहाँ वे क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच से विस्तृत वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच से भी मुलाकात करेंगे। यात्रा भारत और क्रोएशिया के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही। इस 5 दिवसीय दौरे के जरिए भारत का मकसद है अपने वैश्विक साझेदारों के साथ सामरिक, तकनीकी और आर्थिक सहयोग को और भी अधिक मजबूत करना। G7 सम्मेलन में भारत की उपस्थिति ये भी दर्शाती है कि भारत आज सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाने वाला एक जिम्मेदार राष्ट्र है।